आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पुरस्कार और इसका मौजू है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। हम अपने इर्द गिर्द हर चीज को या तो हवा से खमसा के शऊर से या अक्ल की कसौटी पर परख कर या इल्म की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। अक्ल यानी मंतिक व दलील से या इल्म से, जो इंसानी तहजीब के नविश्ता 6000 साल की तहकीक से हम तक पहुंची है। लेकिन अक्सर वाकयात ऐसे होते हैं जिन्हें गैर मामूली करार दिया जाता है। कुछ वाकयात माबादुत तबियात यानी मेटाफिजिकल होते हैं, कुछ नाकाबिल तशरीह होते हैं और कुछ बईद फहम यानी मिस्ट्रियस। मिस्ट्रियस के डायरेक्ट मानी होते हैं पुरस्कार, और यही वजह है कि हमने अपने प्रोग्राम का नाम पुरस्कार रखा है। पुरस्कार में आप जो कुछ देखिएगा ये सुनी सुनाई नहीं, कहानी नहीं, मफरूजा नहीं, बल्कि हकीकी तजुर्बात व वाकयात पर मबनी है। जो कुछ जिसके साथ हुआ वो खुद बताएंगे, जो कुछ हुआ वो हम रीएनैक्टमेंट के जरिए दिखाएंगे। माहिरीन, आलिमीन, उलमा, एक्सपर्ट्स और प्रैक्टिशनर की आरा और मुमकिन तशरीह भी आप तक पहुंचाएंगे। कुछ तो है, वो कुछ क्या है पुरस्कार में देखिए। आज का प्रोग्राम कराची की एक सड़क का है। अगर आपके शहर में भी अगर कोई सड़क, गली, मकान, मैदान में कुछ है तो हमें जरूर लिखिए। हम तफ्तीश के बाद उन वाकयात और तजुर्बात पर जरूर प्रोग्राम बनाएंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है पुरस्कार purisrar@sama.tv। कारसाज रोड एक मसरूफ सड़क है। और हमारी रिसर्च के मुताबिक जिन्नात और ऐसी दूसरी मखलूक़ात किसी गैर आबाद, सुनसान और अंधेरी जगह को ही अपना ठिकाना बनाती हैं। ऐन मुमकिन है कि कारसाज रोड से मुत्तसिल या करीबी सुनसान गैर आबाद इमारतों में से कोई एक इमारत ऐसी हो जो कारसाज की उस चुड़ैल का घर हो। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का ये क्लब गुज़श्ता चंद साल से बंद है। और यहाँ की जाने वाली सारी सरगर्मियां रोक दी गई हैं। इस क्लब से मुख्तलिफ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट होती रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली बात यह है कि यहाँ कोई है जो अपनी मौजूदगी के इशारे देता है और उसके शोर की आवाज सुनाई देती है। ये सुनसान गैर आबाद इमारत, यहाँ मौजूद झाड़ियाँ, गंदगी, खस्ता हाल दीवारें, टूटा हुआ पूल, मंजर पर छाया हुआ ये हू का आलम। फिजा में अजीब नाकाबिल बयान एहसास ये सोचने पर मजबूर करता है कि हाँ, यहाँ कोई है। हो सकता है ये उसी का घर है, उसी कारसाज की दुल्हन का। ये हम 3 दोस्तों का एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है जो मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया है। जब इन 2005 हम लोग लेट नाइट खाना खा रहे थे।
हम 3 दोस्तों में मैं और हसनैन प्रैक्टिकल लाइफ में इन थे। अलीम जो था स्टूडेंट था और घर में रहने वाला नहायत ही डरपोक सा लड़का था। बोर्ड बेसन पे बैठे हुए हम लोग शरारत में उसे डरा रहे थे तरह तरह की बातों पर। यार हसनैन, अभी कारसाज पर एक डेट है। इस वक्त? हाँ यार, इस वक्त अलीम की उस चुड़ैल के साथ। यार वो बेचारी तो कब से दुल्हन बनी बैठी है। तो एक काम कर, अब तो उससे निकाह कर ही ले यार। चल मेरी जान, चलते हैं। यार कारसाज से नहीं जाना प्लीज, वहाँ वाकई कुछ है। वहाँ मेरे अब्बू को भी। अब्बू को भी वहीं से ही जाएंगे अब तो वहीं से ही जाएंगे। चलो चलो चलो, बात तो सुनो। हलीम के ज़्यादा डरने की वजह यह भी थी कि उसके वालिद के साथ कारसाज रोड पर एक हादसा पेश आया था। उस हादसे को लेकर हम उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे और उसको बोल रहे थे कि हम तुम्हें कारसाज रोड से ही लेकर वापस जाएंगे। हालांकि एक और रास्ते से हम लोग वापस जा सकते थे। वैस, यार कारसाज रोड से मत जाओ प्लीज, यहाँ वाकई कुछ है। मेरे डैड ने भी कुछ महसूस किया है यहाँ पे। यार सुना है कि बड़ी सेट लड़की है, तुम्हारे लिए सूट करेगी। यार मेरे अब्बू को भी नजर आई थी, लेकिन उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आई। बोर्ड बेसन से कारसाज तक आने तक अलीम हम लोग को कंटिन्यू मना कर रहा था कि यहाँ से मत जाओ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। और हम इस सिचुएशन को एंजॉय करते हुए कारसाज रोड पर पहुँच गए। और कारसाज रोड पर पहुँचते ही हमारी गाड़ी का टायर एकदम ज़ोरदार धमाके के साथ बस्ट हुआ। ओह शिट यार, क्या हुआ? पंचर हो गई है। ऐसा होता है यहाँ पे, मैं समझा रहा था ना तुम लोगों को। अब क्या होगा? ओ भाई पका मत यार, चल यार वेस, चल के टायर चेंज करते हैं। मैं और हसनैन गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए बाहर निकले, लेकिन अलीम गाड़ी से नहीं उतरा। खौफजदा होने की वजह से वो गाड़ी में ही बैठा रहा। चंद ही लम्हे बाद वो चिल्लाया कि यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। कुछ भी नहीं है यार, टायर बस्ट हो गया, दिमाग को नहीं बस कर। अबे इसे क्या हो गया? अबे इसे दौरा पड़ा है मेरे ख्याल में। अबे इसे क्या हो गया? हिंदुइज्म के अंदर रूहों के बारे में अवगोन का एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है जिसको तनासुख अरवाह कहते हैं। ये हिस्ट्री के अंदर ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो रूह के एक जिस्म से दूसरे जिस्म के अंदर मुंतकिल हो जाने का अकीदा रखते हैं। लेकिन कुरान मजीद और हदीस मुबारक और शरीयत की तालीमात के अंदर ये तो है कि भी रूह इंसानी जिस्म के अंदर है या इंसानी जिस्म के बाहर है, मगर वो रूहें ऐसा नहीं होता कि अगर नेक रूह है तो इस ज़िंदगी से जाने के बाद फिर वो किसी अच्छी शक्ल में वापस पलट कर दुनिया में आ जाए, और अगर बुरे इंसान की रूह है तो वो किसी बुरी शक्ल में या जानवर या कुत्ते या खंजीर की शक्ल में पलट कर दुनिया में वापस आ जाए। इस तसव्वुर का कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है। और इन जिन्नात को अगर फिर हम गौर से देखें तो कुरान मजीद और हदीस मुबारक के मुताला से जो पता चलता है ये कई किस्म की मखलूक़ात हैं। और कम व बेश अगर मैं हवाला दूँ अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने जो शरह से मुस्लिम लिखी उसका, तो उन्होंने उसके अंदर दर्ज किया कि 13 किस्म के जिन्नात का तसव्वुर हमें मिलता है। 13 किस्म के,
जिस तरह इंसान है, सांप है, बिच्छू है, जानवर है, हशरात हैं, हैवानात हैं, इसी तरह जिन्नात में भी होता है। जिन्नात में हैवानात भी होते हैं, जिन्नात में चरिंद परिंद भी होते हैं, जिन्नात के अंदर हशरात भी होते हैं, और जिन्नात की एक सांप की सूरत में भी होता है, बिच्छू की सूरत में भी जिन्नात होते हैं। एक सूरत वो है जिन्नात की जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क़ुव्वत और इख्तियार दिया है कि वो कई शक्लों के अंदर मुतशक्कल हो सकता है। अभी उसकी ये शक्ल है, फिर वो और शक्ल में बदल जाए, फिर और शक्ल में बदल जाए, फिर और शक्ल में बदल जाए, यानी वो कई सूरतों और शक्लों के अंदर मुतशक्कल हो सकता है। ये जिन्नात की 13 किस्मों में से एक किस्म है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किस्म के मुश्किल कामों की ताकत और कुदरत दी है।